अख्तर शाम की आती है फलक से आवाज़, सजदा करती है सहर जिसकी वो आज की रात। खुदा को अर्श पे महबूब को बुलाना था, वो तलब थी दीद की, मेराज का बहाना था। अस्सलामुअलैकुम सामीन व हाज़रीन, आपका होस्ट साकिब अफजाल हाजिर है एक नए मौजू के साथ जिसका नाम है शब मेराज। शब मेराज रजब की 27 तारीख को होती है। वो अजीम रात जब रब ने अपने महबूब सरवर कौनैन, आकाओं के आका, बादशाहों के बादशाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7वें आसमान पे बुलाया और आप एक ही रात में हरम से मस्जिद अक्सा यानी कि मक्का से यरूशलेम और फिर बुर्राक से यरूशलेम से सिदरतुल मुंतहा तक गए। और वहाँ पे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यहाँ से आगे का सफ़र आप अकेले ही तय करेंगे, क्योंकि इस हद से आगे मेरे और बुर्राक के पर जल जाएंगे। यानी कि वो मकाम जो किसी नबी और रसूल को अता नहीं हुआ, वो मकाम आपको हासिल हुआ और आप ज़मीन से आसमान के सफ़र के दौरान तमाम नबियों से मुलाकात करते हुए गए। रब ताला ने आपको जन्नत और दोज़ख फ़िज़िकली दिखाई और लोगों का हाल भी दिखाया और आपको अजीम तोहफ़े भी अता फरमाए। पहला तोहफ़ा 5 नमाजें, दूसरा तोहफ़ा सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात, तीसरा तोहफ़ा और आपके उम्मतियों में से जिन्होंने अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया उनके मोहलिक और भयानक गुनाह भी अल्लाह बख्श देगा। सुबहान अल्लाह। इस सफ़र के दौरान आप जिस जिस आसमान पर पड़ाव करते हुए गए उस आसमान पे रसूलों और नबियों से मुलाकात करते हुए गए। वो रसूल और नबी जिनको रब ताला ने किताबें और शरीयत अता फरमाई, उनकी उम्मतों का हाल भी देखा जो इबादत, ज़िक्र, हम्दो सना, रकू और सजूद में पाई। वो लोग जो अपने अपने वक्त के नबियों के हमरा थे और उन पर ईमान लाए। ये सब मंज़र देखकर आप उसी रात वापस तशरीफ़ लाए और अगले दिन ऐलान फरमाया कि मैं यानी कि तुम्हारा नबी रब ताला से मुलाकात करके आया है और ये सफ़र एक ही रात में तय किया है। अबू जहल ये सब सुनकर सबसे पहले अबू बकर के घर जाता है और कहता है कि अबू बकर, अगर कोई शख्स तुमसे ये कहे कि मैं एक ही रात में मक्का से यरूशलेम और फिर यरूशलेम से 7वां आसमान, जन्नत और दोज़ख देख कर आया हूँ और उसी रात वापस आ गया हूँ, तो क्या तुम इस बात को मानोगे? अबू बकर फरमाते हैं, हरगिज़ नहीं। तो अबू जहल कहा लगाते हुए कहता है कि फिर तुम्हारा दोस्त अहमद यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया है कि मैं वो शख्स हूँ। तो अबू बकर फरमाते हैं, रब ताला की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो बेशक उन्होंने सच ही फरमाया है और मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। और यहाँ से अबू बकर को सिद्दीक़ का लक़ब दिया जाता है कि वो पहले शख्स थे जिन्होंने तस्दीक की इस वाक़ये की। आज की मॉडर्न साइंस ने यह साबित किया है कि रोशनी की रफ्तार यानी कि स्पीड ऑफ लाइट दुनिया और कायनात में सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार है, जिसकी रफ्तार 1,86,000 माइल्स पर सेकंड है। और अगर एक इंसान इसी स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से पूरी दुनिया का चक्कर लगाए तो उसे 1 सेकंड में 7.5 मरतबा दुनिया का सफ़र मुमकिन हो सकेगा, जो कि एक नामुमकिन सी बात है। और मशहूर साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि जो चीज़ स्पीड ऑफ लाइट को भी क्रॉस कर जाए वो चीज़ वक्त और मकान को पीछे छोड़ देती है, यानी कि E = mc²। और ये मोहर सब्त हुई कि मेरे आका ने वो सफ़र एक ही रात में तय किया। हत्ता कि जब आप वापस आए तो आपके घर की जंजीर भी हिल रही थी, यानी कि आपकी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा थी। और मैं फिर कहूँगा कि अकल वालों के लिए निशानियाँ हैं अगर वो इस पर गौर व फिक्र करें। शब मेराज और शब बारात में डिफरेंस ये है कि शब बारात 15 शाबान को होती है और शब मेराज 27 रजब को।
मिशकात से एक रवायत है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर ना पाया तो मैं हजूर की तलाश में निकली तो आपको मैंने जन्नतुल बक़ी में पाया कि आप आसमान की तरफ सर उठाया हुआ था। मुझे देखकर आपने फरमाया, अल्लाह ताला निस्फ शाबान को आसमान दुनिया पर जलवागर होता है और कबीला कल्ब की बकरियों के जिसका दरबार है उनसे ज़्यादा लोगों को बख्श देता है। एक और जगह पर इरशाद होता है, आपने फरमाया कि ए आयशा, क्या तुम जानती हो इस रात में क्या होता है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, बतलाइए इसमें क्या होता है? आपने फरमाया, इस रात में ये होता है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो शख्स इस साल पैदा होगा, जो इस साल में मरेगा, इसका मरना पैदा होना लिखा जाता है और जो फरिश्ते इन कामों पर मुकर्रर हैं इनको इत्तला दी जाती है कि जितना जितना रिस्क मखलूक को इस बरस में मिलेगा सब लिखा जाता है। इस 15वीं रात अल्लाह ताला सूरज डूबते ही दुनिया के आसमान पर तशरीफ़ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि कोई नेक बंदा ऐसा है जो हमसे बख्शिश मांगे, हम इसको बख्श देंगे। कोई रिज़्क मांगे तो हम इसको रिज़्क देंगे। कोई मुसीबत का मारा दुआ करे तो इसकी मुसीबत को दूर करेंगे। इस तरह सुबह होने तक इरशाद फरमाते हैं, बस बंदों को चाहिए इस रात में खूब इबादत करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और 15वीं तारीख़ को रोज़ा रखें। अल्लाह ताला इस रात में अपनी मेहरबानी से बेशुमार बंदों को बख्शता है, मगर काफिर, मुशरिक, कीना रखने वालों को और कातिल को नहीं बख्शता। इस पैगाम के साथ अपने प्रोग्राम के इख्तिताम करूँगा कि रब ताला हमें नेकी की तलकीन अता फरमाए। अपने होस्ट साकिब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।